जय जोहार संगवारी हो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 1 के एमसीक्यूज। अगर आप हमसे अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ सकते हैं ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो बनाने में यथासंभव सावधानी बरती गई है, फिर भी किसी विरोधाभास की स्थिति में सरकारी स्रोत को ही प्रमाणिक माने। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमांक 20 अध्याय 1। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितने अध्याय हैं? 3, 5, 8, 13। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल 13 अध्याय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितनी धाराएं हैं? तो इसमें ऑप्शन है 13, 29, 37, 45। कुल धाराएं हैं 45। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसमें 3 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 1 में क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है प्रारंभिक, खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध, खाद्य सुरक्षा के लिए भत्ता और पात्र गृहस्थी की पहचान। तो अध्याय 1 में सम्मिलित है प्रारंभिक और अध्याय 2 में सम्मिलित है खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध। अध्याय 3 में सम्मिलित है खाद्य सुरक्षा भत्ता और अध्याय 4 में सम्मिलित है पात्र गृहस्थी की पहचान। अध्याय, धाराएं और अनुसूचियां आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में अध्याय होती है 13 और धाराएं होती है 45 और अनुसूचियां होती है 3। तो 13, 45 और 3 को आप याद रखेंगे। 13 अध्याय, 45 धाराएं और 3 अनुसूचियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? अध्याय 1 में धाराएं हैं, ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो अध्याय 1 में धाराएं हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा 1 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? ऑप्शन है संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ और दूसरा परिभाषाएं। तो धारा 1 के अंतर्गत संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ ये सम्मिलित हैं। परिभाषाएं धारा 2 में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह 5 जुलाई 2013 से प्रवृत्त है। नेक्स्ट, उपरोक्त सभी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में उपरोक्त सभी आंसर सही होंगे। नेक्स्ट है, धारा 2 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य, राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा घोषित मूल्य, इनमें से कोई नहीं। तो धारा 2 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्राय है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत इंगित बाल देखरेख और विकास केंद्र, राज्य सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन इंगित बाल देखरेख और विकास केंद्र, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन इंगित बाल देखरेख और विकास केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्यान्न से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मोटे अनाज या उपरोक्त सभी। तो खाद्यान्न से अभिप्रेत है उपरोक्त सभी, चावल, गेहूं, मोटे अनाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है? ऑप्शन है मॉनिटरिंग, मूल्यांकन, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक संपरीक्षा का संबंध है मॉनिटरिंग और मूल्यांकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राशन कार्ड से क्या अभिप्रेत है? ऑप्शन है पीडीएस के अधीन उचित दर दुकानों से केंद्र सरकार द्वारा जारी दस्तावेज और पीडीएस के अधीन उचित दर दुकानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज और उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो राशन कार्ड से अभिप्रेत है पीडीएस के अधीन उचित दर दुकानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। तो ये थे आपके एमसीक्यूज़। अब इसे जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 क्रमांक 20, इसमें कुल कितने अध्याय हैं? तो कुल इसमें अध्याय हैं 13। इसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो कुल धाराएं हैं 45। इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसमें अनुसूचियां हैं 3। अध्याय 1 में क्या सम्मिलित है? तो अध्याय 1 में प्रारंभिक सम्मिलित है। खाद्य सुरक्षा के लिए उपबंध अध्याय 2 आएगा, खाद्य सुरक्षा भत्ता अध्याय 3 आएगा और पात्र गृहस्थी की पहचान अध्याय 4 आएगा।
अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं? तो अध्याय 1 में 2 धाराएं हैं। धारा 1 के अंतर्गत क्या सम्मिलित है? तो धारा 1 के अंतर्गत सम्मिलित है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। परिभाषाएं जो है वो धारा 2 में आता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सही ये तीनों है। इस अधिनियम के संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 है। इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है और यह 5 जुलाई 2013 से प्रवृत्त है। नेक्स्ट है धारा 2 के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य से क्या अभिप्रेत है? तो न्यूनतम समर्थन मूल्य से अभिप्रेत है कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित मूल्य। आंगनबाड़ी से क्या अभिप्रेत है? तो आंगनबाड़ी से अभिप्रेत है केंद्र सरकार की एकीकृत बाल विकास सेवा स्कीम के अधीन इंगित बाल देख रेख और विकास केंद्र। नेक्स्ट है खाद्यान्न से क्या अभिप्रेत है? तो खाद्यान्न से अभिप्रेत है चावल, गेहूँ और मोटे अनाज। सामाजिक संपरीक्षा का संबंध किससे है? तो सामाजिक संपरीक्षा का संबंध मॉनिटरिंग और मूल्यांकन से है। राशन कार्ड से क्या अभिप्रेत है? तो राशन कार्ड से अभिप्रेत है पीडीएस के अधीन उचित दर दुकानों से राज्य सरकार द्वारा जारी दस्तावेज। ये थे आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अध्याय 1 के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट वीडियो हमारा अध्याय 2, 3 और 4 पर होगा। पहले भी हमने छत्तीसगढ़ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 12 के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन में आप जाकर जरूर देखिएगा। तो चलिए, ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय जोहार। जरूरी सूचना, समय समय पर और अधिक प्रमाणिक स्रोत के आधार पर इन क्वेश्चन के आंसर में जो कुछ भी परिवर्तन होते हैं तो वो आपको कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप वीडियो में कुछ गलती देखते हैं तो जरूर कमेंट करें।